हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसके श्लोक संख्या 40 से 45 को आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज इस पर हमारा तीसरा दिवस है, तो आज हम श्लोक संख्या 43 से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। समय मिला तो हम 46वां श्लोक भी आज देखने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण करेंगे। गीताया पुस्तकं यत्र नित्यपाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवद गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहाँ विद्यमान होते हैं। अगर आपके घर में भगवद गीता है, आप रोज भगवद गीता सुन रहे हैं, इसका मतलब आपको तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसी स्थान पर सारे तीर्थ आ जाते हैं। और यहाँ पर जैसे भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं, तो जहां से बोली जा रही है और जहां पर सुना जा रहा है, दोनों ही स्थान पर सभी इस जगत के सारे पवित्र तीर्थ स्थान वहां पर विद्यमान होते हैं। ठीक है। जिस व्यक्ति को ये बात पता चलेगी, वो तीर्थ भ्रमण पर क्यों निकलेगा? वो भगवद गीता को पढ़ेगा। काफी सारा पैसे बचाने वाला श्लोक है। तो इससे मुझे एक और बात स्मरण हुई। अम, वृंदावन धाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि कोई अगर वृंदावन धाम में एक कदम चलता है, तो उसको पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ हैं, उसका फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो किसी के हृदय में ऐसे कभी इच्छा हो कि मैं सारे तीर्थ को घूमूं, अब वृंदावन में बस एक कदम लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली वृंदावन की तो इससे भी कहीं अधिक महिमा है, क्योंकि वृंदावन तो भगवान का घर है। कल हमने 48 वाला दोबारा पढ़ा था, और आज हमको 43 से आगे पढ़ना है। उससे पूर्व हम अ, थोड़ा सा विषय क्या चल रहा है उसको एक बार समराइज करा रही हूँ। भगवान जो है वर्णाश्रम में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं। ठीक है। और वो गुण किस आधार पर है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के आधार पर। जो ब्राह्मण होते हैं उनमें सतोगुण प्रधान होता है, क्षत्रियों में रजोगुण प्रधान होता है, वैश्यों में मिक्सचर होता है, रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर प्रधान रूप से, और तमोगुण, और जो शूद्र है उनमें मुख्य रूप से तमोगुण होता है। अब इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि ब्राह्मणों में 100% सत्वगुण होता है। मतलब सत्वगुण प्रधान है, बाकी दो गुण भी हैं लेकिन गौण मात्रा में। ठीक है। तो तीनों गुण हमेशा व्यक्ति में विद्यमान रहते हैं, लेकिन कोई एक प्रमुख होता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, ये किस आधार पर है? क्या है जाति के आधार पर है? जो जिस जाति में जन्म लेता है वो वैसा बन जाता है? क्या है जाति के आधार पर है, या ऐसे कुछ और आधार है? उसको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं भगवान। इसको भगवान पहले ही बता चुके हैं 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में। वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। श्री भगवान ने कहा, प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। तो समझ आ रहा है, ये जो 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस आधार पर है? गुण और कर्मों के आधार पर। ठीक है। कौन से गुण? ये प्रकृति के गुण के आधार पर, और कर्म। जन्म नहीं बोला भगवान ने, जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता है, गुण होने चाहिए उसके। यद्यपि मैं इस अव्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। तो ये भगवान समझाते हैं कि यद्यपि मैंने ही इस सब की संरचना किया है, सृष्टि की है, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं। इस प्रकार से भगवान वर्णन करते हैं, जिसको हमने 4थे अध्याय में पढ़ा था। तो मुख्य बात यह है कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये गुण और कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। अब हम अगले श्लोक में इस श्लोक की आवृत्ति करेंगे, जिसमें भगवान क्षत्रिय के गुणों का वर्णन करते हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाहते हुए हाथ खड़ा कर सकते हैं। अनीता माता जी। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्
क्षात्रम कर्म स्वभावजम। बहुत अच्छे। पायल लता माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् युद्धे चाप्य अपलायनम् दानम् ईश्वरभावश्च दानम् ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। बहुत अच्छे। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ठीक है, तो अन्वय को देखेंगे। शौर्य अर्थात पराक्रम, युद्ध में वे बहुत पराक्रमी होते हैं। इस संबंध में मुझे स्मरण आ रहा है अर्जुन जी का। वे अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे। और जैसे अभी हम उनके विषय में बोल रहे हैं, तो ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में किसी ब्रह्मांड में वो भगवान के साथ लीला में होंगे और युद्ध हो रहा होगा, जिस युद्ध का मैं वर्णन करने जा रही हूँ। एक बार इंद्र जो है, स्वर्ग में जो इंद्र हैं, वो निवाट कवचों से बहुत परेशान हो जाते हैं। जो असुर हैं, 60,000 असुर जो है अटैक कर देते हैं स्वर्ग पे। तो इंद्र उनसे परेशान हो जाते हैं और वे सहायता मांगते हैं अपने पुत्र से। अर्जुन जी इंद्रदेव के पुत्र हैं। तो फिर उसके बाद अर्जुन जी जाते हैं और अकेले ही इन 60,000 निवाट कवचों को वो हरा देते हैं। तो वो उनका अद्भुत पराक्रम है। और एक और घटना स्मरण हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में उनके पराक्रमी पुत्र प्रद्युम्न जी। तो ये युद्ध हो रहा होता है द्वारिका वासियों के बीच में और शाल्व के बीच में। शाल्व जो है, उसके पास एक अद्भुत विमान होता है जो उड़ सकता है। वो पूरा एक नगर होता है, जो विमान है वो नगर की तरह होता है, जो द्वारका के ऊपर से उड़ता है। जैसे महाभारत युद्ध में आप पढ़ते हो, महाभारत के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक युद्ध था ये द्वारका और शाल्व के बीच में, भगवान श्री कृष्ण और शाल्व के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में जो शाल्व का सेनापति था, उसका नाम था द्युमान। तो वो, उसका युद्ध हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी से। तो युद्ध हो रहा था, बहुत भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में प्रद्युम्न जी बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे ही उनके सारथी को पता चलता है कि प्रद्युम्न जी जो है वो बेहोश हो गए, वो उनके रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर लेके चले जाते हैं। बाद में प्रद्युम्न जी को जब होश आता है कुछ समय बाद, तो वो देखते हैं कि मैं तो युद्ध स्थल पर नहीं हूँ। और ये योद्धा के लिए बहुत खराब बात है कि वो युद्ध के मैदान से पीछे हट जाए। आप समझ रहे हैं? तो वो अपने सारथी को पूछते हैं कि तुमने क्या किया, तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से बाहर क्यों ले आए? मेरी भाभीियों को पता चलेगा तो मैं उन्हें क्या कहूंगा? है ना, युद्ध में जैसे यहाँ पर एक गुण है, युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध में पलायन नहीं करना। ये क्षत्रिय का गुण है कि युद्ध में शत्रु को पीठ दिखा करके नहीं जाना। तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तब उनके जो सारथी हैं, प्रद्युम्न जी के जो सारथी हैं, वो उन्हें बताते हैं कि ये एक सारथी का कर्तव्य है कि जब रथी मुश्किल में फंस जाए तो उसकी सहायता करना। मैंने तो केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। उसके बाद जो प्रद्युम्न जी है, जल्दी से अपने आप को अ, वो स्वस्थ करते हैं और फिर से संकल्पित होकर के अपने सारथी को आदेश देते हैं और वो लोग युद्ध के मैदान पर जाते हैं। तो जैसे ही प्रद्युम्न जी युद्ध के मैदान पर उपस्थित होते हैं, उस समय द्वारका की जो सेना वो हार रही होती है और भगवान श्री कृष्ण अभी युद्ध में नहीं है, वो हस्तिनापुर में है। उन्हें उनको ये अभी सूचना दी गई है कि युद्ध हो रहा है, तो वो रास्ते में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाकी सब जो योद्धा है वो युद्ध संभाल रहे हैं। तो जब जैसे ही प्रद्युम्न जी जो है युद्ध क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वो अपने धनुष से 8 बाणों को छोड़ते हैं द्युमान पर। 4 बाण से उसके घोड़े मरते हैं, एक बाण से उसके सारथी का, उसका सारथी मरता है, एक बाण से जो द्युमान का, जो कि उनका प्रतिद्वंदी था, शाल्व का जो सेनापति जो प्रद्युम्न जी के साथ युद्ध कर रहा था, एक बाण से उसकी ध्वजा, रथ की जो ध्वजा है उसको उड़ाते हैं। 7वें बाण से वे द्युमान का मुकुट उड़ा देते हैं और 8वें बाण से द्युमान का जो मस्तक है वो धड़ से अलग हो जाता है।
तो इस प्रकार से वो तुरंत आते हैं और एक ही बार में जो है अपने शत्रु पर इस प्रकार से विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे अद्भुत पराक्रमी योद्धा हैं प्रद्युम्न जी, और ऐसे अनेक योद्धाओं का वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण की लीला में, महाभारत में। तो ये क्षत्रिय का गुण है, पराक्रमी होना। तेज अर्थात तेज, धृति धैर्य। धृति का अर्थ ये भी बताते हैं आचार्य कि जब इंद्रियां थक जाए तो उस वक्त भी अपनी इंद्रियों को सशक्त करना। जैसे युद्ध कर रहे हैं, युद्ध करते करते थकान लग गई, लेकिन ऐसे में रुकना नहीं, उसको वो भी लड़ना। जैसे कि भ्राताश्री भीम का उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगी। तो जो भीम भैया है, होता क्या है कि लाक्षागृह का समय है। लाक्षागृह होने के बाद वो जो लाख का घर जो दुर्योधन ने बनाया था उनके लिए, पांडवों के लिए, उसमें अग्नि लगी हुई है और वहां पर एक सुरंग है, गुप्त सुरंग। वहां से पांडव जो है निकल के दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वो सुरंग बहुत लंबी होती है। जाते जाते जो है जो 4 पांडव हैं, मतलब 5 पांडव और साथ में महारानी कुंती जी, उनकी माता जी, वहां से सुरंग से निकल रहे हैं। तो निकलते निकलते थक जाते हैं कुंती माता जी, और जो युधिष्ठिर जी, अर्जुन जी, नकुल और सहदेव जी जो है वो थक जाते हैं। तो भीम, जो भ्राताश्री भीम है, वो क्या करते हैं, अपने चारों भाइयों को कंधे पे बिठा लेते हैं, अपनी माता जी को भी कंधे पे बिठा लेते हैं और सबको पकड़ करके वहां से सुरंग के रास्ते से बाहर निकल आते हैं। तो ये उनका क्या था, धृति। मतलब ऐसी अवस्था में भी जब इंद्रियां थक जाए तो भी अपनी इंद्रियों को सशक्त करके अपने कार्य को पूरा करना। ठीक है, सो इसको भी आचार्य ने समझाया, धृति। दाक्षम अर्थात दक्षता, युद्धे च अपि अपलायनम अर्थात युद्ध में भी पलायन नहीं करना, तो युद्ध में भी भागना नहीं। तो उत्तर के बारे में आप जानते होंगे, महाभारत का जब युद्ध हो रहा, महाभारत के युद्ध से पहले जब विराट नरेश पर आक्रमण कर दिया था दुर्योधन ने और उसकी सेना ने, हस्तिनापुर की सेना ने, तो उस युद्ध में जो उत्तर हैं अर्थात विराट नगर के जो राजकुमार है, वो कहते कि अरे मैं तो इनको अकेले ही सबको हरा दूंगा। इस प्रकार से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब वो युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह को देखते हैं, उनका धनुष देखते हैं, और कृपाचार्य को देखते हैं, द्रोणाचार्य को देखते हैं, बड़े बड़े योद्धा कर्ण को देखते हैं, तो वो बहुत डर जाता है। कौन? उत्तर। और वो युद्ध से भागने लगता है। तब अर्जुन जी जो है उनको पकड़ते हैं पीछे से, बोलते कि रुको। अर्जुन जी भी उनके रथ पर होते हैं वृन्नला के रूप में। आपको ये घटना है अज्ञातवास की। अज्ञातवास में जो है अर्जुन जी वृन्नला के रूप में होते हैं और उनको कहते हैं, उत्तर को कहते हैं कि तुम सारथी का पद पकड़ो, मैं इनसे युद्ध करूंगी, क्योंकि उस वक्त वो वृन्नला के रूप में होते हैं, वेश छुपा करके। और फिर जो है अर्जुन जी जो है अकेले ही पूरे हस्तिनापुर की सेना को हरा देते हैं। तो ये घटना होती है महाभारत के युद्ध से पहले। अच्छा, फिर है दानम अर्थात दान। आचार्य समझाते हैं कि जो क्षत्रिय है उसके पास ये भी गुण है कि वो दान देता है। आपने सुना होगा जो राजा महाराजा वो ब्राह्मणों को खूब दान दिया करते थे। कर्ण जो है उनका नाम आता है कि वो बहुत दानी थे। जब इंद्र एक बार छल से ब्राह्मण बन के उनके पास जाते हैं मांगने के लिए, तो उनसे वो जो इंद्र हैं ब्राह्मण के वेश में, उनसे उनका जन्मजात कवच और कुंडल मांगते हैं, तो वो उसको भी दे देते हैं अपनी चर्म को काट करके। इतने बड़े दानी थे कर्ण। कर्ण एक्चुअली एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत गुणवान व्यक्ति थे। उनके केस में बस गलती ये हो गई कि उन्होंने कुसंगति किया। कुसंगति के कारण उनकी दुर्गति हुई। दुर्योधन की संगति किया, वरना वो बहुत अच्छे गुणवान व्यक्ति थे। इसको पहले बताया गया है कि एक व्यक्ति में बहुत अच्छे सद्गुण हों, ठीक है, लेकिन अगर वो किसी कुसंगति में फंस जाए तो वो सद्गुण किसी काम के नहीं है फिर। इसलिए हमको संगति का विशेष रूप से ध्यान रखना है। भक्ति में भी हमको बताया जाता है कि जो अभक्त हैं उनकी संगति नहीं करना। जो मुमुक्षु हैं अर्थात जो मोक्ष के इच्छुक हैं, जो निराकार में विलीन होना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। ईश्वर भाव अर्थात लोक नेतृत्वता। ईश्वर भाव मतलब ये समझना कि ये लोग मेरे संरक्षण में हैं और मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं। इस प्रकार से क्षत्रिय सोचते हैं। एतानि, ये सभी स्वभावजं क्षत्र कर्म, क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, सिंपल है ये। शौर्य अर्थात वीरता, पराक्रम, तेज अर्थात तेज, धृति धैर्य, इसका एक अर्थ था इंद्रियां जब थक जाए तो उनमें शक्ति धारण करने की क्षमता, और दाक्षम अर्थात दक्षता, निपुण होना, युद्धे चाप्य अपलायनम, युद्ध से नहीं भागना, दानम, दान देना,
और ईश्वर भावश्च, इस प्रकार का भाव होना कि ये जो मेरी प्रजा है ये मेरे संरक्षण में है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी रक्षा करूं, मैं इनका नियामक हूं, इस प्रकार से वह सोचता है। क्षात्रम कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय के स्वभाव से उत्पन्न स्वाभाविक कर्म है। अब हम वैश्यों और शूद्रों के गुणों का वर्णन सुनेंगे। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो गाना चाहते हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। रेणुका माता जी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्रस्यापि स्वभावजम। श्री माता जी। पंकज प्रभु जी। जी माता जी। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म परिचयात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। शूद्रस्यापि स्वभावजम। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे अब हम। भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वैश्यों के स्वाभाविक कर्म क्या है और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म क्या है। कृषि करना, गो रक्षा अर्थात गायों की रक्षा, और व्यापार, ये तीनों चीज क्या है, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। अन्य अर्थात ये जो ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं उनकी सेवा करना, ये शूद्र के कर्म है। अच्छा, तो कृषि करना अर्थात जैसे अन्न उगाना, ये मुख्य है उसमें, लेकिन जो अफीम की खेती है ये सब नहीं, उसको कृषि नहीं, उसको नहीं गिना जाएगा वैश्य के रूप में। अफीम की खेती करने को नहीं बोल रहे भगवान, अन्न आदि की खेती उसमें आएगी। गो रक्षा मतलब गाय की रक्षा होना, पर ऐसा नहीं जैसा आजकल चल रहा है। आजकल तो डेयरी फार्मिंग चलती है ना, जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो लोग ध्यान रखते हैं, और जब गाय को दूध नहीं देती है तब उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है शायद वो उनको काटने के लिए भेज देते हैं। बहुत दुर्दशा है कलयुग में। ये गो हत्या का पाप अ, जो है भुगतना पड़ता है फिर लोगों को। जो जो लोग गो हत्या करते हैं सरकार द्वारा उनको मृत्यु दंड दे देना चाहिए। और गो हत्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा कुछ बड़े लेवल पर कुछ कार्य होना चाहिए। देखिए, किसी देश में अगर पाप हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है तो जो लीडर है उसको उसका 1/6वां हिस्सा पाप चढ़ता है उसके सर पर। ये बहुत खतरनाक है। तो कृषि करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है। कृषि गोरक्ष वाणिज्य, कृषि गोरक्षा और वाणिज्य स्वभावजम वैश्य कर्म, अर्थात ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। जो वैश्य है उनको समाज का पेट कहा जाता है। वो सभी को, सभी आश्रम के लोगों को अन्न आदि प्रदान करते हैं। परिचर्यात्मकम, परिचर्या रूप कर्म शूद्रस्यपि, शूद्र के लिए ही स्वभावजम अर्थात स्वाभाविक है। ठीक है, परिचर्या मतलब होता है सेवा करना। तो यहाँ पर भगवान ने वर्णाश्रम के अनुसार विभिन्न वर्णों के जो है कर्मों को बताया है। अब व्यक्ति अगर विभिन्न वर्णों के अनुसार कर्म कर रहा है तो कर्म करते करते वो इस भवसागर से कैसे तरे, उसकी विधि को भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं। कर्म तो व्यक्ति कर ही रहा है और अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान वो विधि बताएंगे कि अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति कर्म करते हुए भी कैसे बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म कर रहा है तब तो व्यक्ति और फंसेगा ना अश्वत्थ वृक्ष में, लेकिन बाहर कैसे निकले इन्हीं कर्मों को करते हुए, उसकी विधि को भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। पहले श्लोक की आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, महाकवि जयतीदास प्रभु जी। हाँ। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं स्वकर्मानिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु।
यथा विन्दति तत् शृणु। जी प्रभु जी। बबीता माता जी। हरे कृष्ण स्वे माता स्वे जी। कर्मण्यभिरतः स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत् शृणु। यथा विन्दन्ति तत् शृणु। जी माता जी। आगे चलेंगे अब हम। तो श्री भगवान यहाँ पर ठीक है। भगवान कहते हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति का एक विशेष प्रकार का स्वभाव होता है, किस प्रकार से वो स्वभाव होता है कि उसके चित्त पर कौन से गुणों का प्रभाव है, उसने पूर्व जन्मों के अनुसार कैसे कैसे गुण अपने चित्त में कमाए हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये किस मात्रा में उसके हृदय में है, उसके अनुसार उसका एक विशेष स्वभाव होता है। ठीक है, उसके अनुसार वो कर्म करता है। जैसे ब्राह्मणों में सतोगुण प्रधान होता है तो सतोगुणी गुणों का हमने वर्णन सुना था। और इसी प्रकार से क्षत्रिय में रजोगुण प्रधान होता है, मतलब अधिक मात्रा में रजोगुण होता है, उनके लिए भी हमने पढ़ा। वैसे ही वैश्य और शूद्र के लिए भी होता है, तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको कर्म करना चाहिए। आजकल इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है? क्योंकि लोग अपने स्वभाव के अनुसार अपना प्रोफेशन नहीं चूज करते हैं। समझ रहे हैं? अगर हम बोलेंगे, मछली को बोलेंगे पेड़ पर चढ़ो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। और बंदर को कहेंगे कि तुम पानी में रहो और तैरते रहो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? जबकि मछली का स्वभाव है पानी में तैरे, तो उसके लिए बहुत आसान है। और बंदर का स्वभाव है कि पेड़ों पर कूदे। तो उसी अनुसार व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार प्रोफेशन चूज करना चाहिए। आगे भगवान बता रहे हैं, अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। मतलब कैसे आप अपने स्वभाव के अनुसार को कर्म करते हुए कैसे आपको बंधन नहीं लगे, आपको सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि अर्थात मानव जीवन की सफलता, अर्थात हृदय का शुद्धिकरण। हृदय हृदय में कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होना। ठीक है, कैसे इस भवसागर से पार होना, उसको मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अन्वय देखेंगे, स्वे स्वे अपने अपने कर्मणि अर्थात कर्म में अभिरतः निरत, अपने अपने कर्म में निरत होकर उसको उसमें लगे रहकर नरः अर्थात मानव संसिद्धिम ज्ञान योग्यता लभते लाभ करते हैं। वाह, बहुत सुंदर अर्थ आचार्य यहाँ पर दे रहे हैं। आ, इसको अ, आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी अपनी टीका में बताते हैं कि ये जो कर्म कर रहा है व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार, ये ज्ञान जनक होता है। मतलब वो समझाते हैं, कीचड़ और कमल का उदाहरण देते हैं। कमल बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो कीचड़ में उगता है कि नहीं? बहुत सुंदर कमल खिला है, लेकिन कीचड़ चाहिए, कीचड़ में उगता है। तो ये जितने भी कर्म है, ये कीचड़ जैसे हैं। क्योंकि कर्म करेगा व्यक्ति तो उसमें लिप्त हो जाएगा और बंधन लगेगा, तो कीचड़ जैसे हैं। लेकिन इसको एक विशेष विधि से करेंगे इन कर्मों को, तो वो कमल रूपी ज्ञान को प्रकट करेगा। अर्थात इन इन कर्मों को अगर विशेष विधि से किया जाए, जिस जिस विधि का भगवान वर्णन करेंगे, तो ये सारे कर्म जो है ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। तो संसिद्धिम अर्थात ज्ञान योग्यता लभते लाभ करते हैं। स्वकर्म निरत अपने अधिकार विहित कर्म में तत्पर व्यक्ति। ठीक है, जैसा उसका अधिकार है उसके अनुसार वो कर्म कर रहा है। यथा जिस प्रकार सिद्धिम सिद्धि विन्दति अर्थात प्राप्त करते हैं, तत् उसे सुनो सुनो। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार व्यक्ति जब कर्म करता है, उसको वो किस प्रकार करे ताकि उसको सिद्धि प्राप्त हो, मानव जीवन की सफलता प्राप्त हो, उसको तुम मुझसे सुनो। ठीक है, अब वो भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, श्लोक संख्या 46 में। मुझे लग रहा है हमारे पास आधा घंटा है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो प्रश्न है उनको हम लास्ट में लेंगे। 46 वाला श्लोक देख लेते हैं, कर पाएंगे हम? बस आधा घंटा है, लेट्स सी कितना बड़ा है। हाँ, हो जाएगा।
तो पहले हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान उस विधि का वर्णन करते हैं। अनीता माता जी आप गाएं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। बहुत अच्छा। रेणुका माता जी, मुझे लगता है रेणुका माता जी की वहां पर लाइट चली गई है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पहला प्रश्न ये उठता है कि भगवान स्वयं इस चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके। तो क्या भगवान किसी और के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, भगवान अपने बारे में ही बोल रहे हैं, और उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। ठीक है, सो भगवान इसको बोल चुके हैं प्रथित पुरुषोत्तम, कि वेदों में मुझे ही पुरुषोत्तम के रूप में कहा गया है। तो यहाँ पर भगवान का एक स्टाइल है इसको कहने का। जैसे अगर आपको बोला जाए कि आपको टीचर की बात माननी चाहिए, टीचर खुद कह रहा है आपसे कि टीचर, आपको टीचर की बात माननी चाहिए, क्या आप दूसरे टीचर की बात कर रहा है? नहीं। उसी प्रकार भगवान अपनी ही बात कर रहे हैं कि हम आपको मेरी उपासना करनी करनी चाहिए। तो जो सभी प्राणियों का उद्गम है, अर्थात जो सभी प्राणियों के आदि हैं और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अर्थात वर्णाश्रम के अनुसार व्यक्ति का जो भी वर्ण है, जो भी आश्रम है, जो भी वो काम कर रहा है, उनको करते हुए अगर वो भगवान की उपासना करता है तो वह कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है, अर्थात मनुष्य जीवन उसका सफल हो जाएगा। इसमें अन्वय नहीं रखा गया है। हम लोग तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। ओके, सो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। ठीक है, भगवान ने कहा था कि जीवात्मा जो है मेरा अंश है। कहाँ बोला था? 15वें अध्याय में। और प्रकृति स्थानी कर्षति, और इस जगत में वह अपनी 6 इंद्रियों के साथ बहुत संघर्ष कर रहा है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इसको भगवान ने बोला ममे वांशो, तो जीव क्या है? मेरा ही अंश है। कैसे अंश है? भिन्न अंश है। जैसे अग्नि और उसकी चिंगारी का उदाहरण दिया जाता है, तो चिंगारी क्या है? अग्नि का भिन्न अंश है। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। आदि अर्थात शुरुआत। परमेश्वर ही सभी जीवों की शुरुआत है। आपको ये ऐसे नहीं समझना है कि परमात्मा भगवान थे और उनसे जो है जीवात्मा कट कट के अंश के रूप में निकले हैं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो ये मायावाद फिलॉसफी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कुछ निराकार कोई पुंज था, उसमें से जो रोशनी के कण हैं वो बाहर निकल आए, वो आत्मा बन गए। ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब जब आप समझते हो प्रलय के समय पर सारी सृष्टि, सारे जीव जो हैं वो महाविष्णु महाप्रलय के समय उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, और जब अगली सृष्टि होती है तब भगवान ये सभी लोगों का, सभी तत्वों का निर्माण करते हैं, सभी लोगों का निर्माण करते हैं, और दोबारा से जो जीव है उसको प्रकृति में गर्भस्थ कर देते हैं। तो इस दृष्टि से बोल रहे हैं कि जीवात्मा का आदि भी भगवान है। आशा आप समझ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान से कट कट कर निकले हैं, क्योंकि इसको हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में ही पढ़ लिया था, जिसमें भगवान कहते हैं
ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा जब तुम नहीं थे, मैं नहीं रहूंगा, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। अर्थात आत्मा हमेशा से थी, है और हमेशा रहेगी। अर्थात किसी समय पर वो भगवान से ऐसे मिली हुई नहीं थी और फिर अलग हो गई, ऐसा नहीं है। हमेशा से आत्मा का अस्तित्व था, इसको भगवान ने कहा है पहले ही। तो वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है, जन्माद्यस्य यतः। ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ से इसी श्लोक से स्पष्ट हो रहा है कि भगवान क्या है, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वे सर्वव्यापी हैं। और आगे वर्णन किया जाता है इसमें, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है परम सत्य की व्याख्या ठीक से नहीं करते, जो मायावादी भाष्य है या बाकी सब जगह है, वो कहते हैं कि तुम जिसको मान लो वो परम सत्य है। ऐसे नहीं होता। कोई कहता है कि दुर्गा जी को आप मान लो, शिव जी को मान लो, नहीं, परम सत्य मतलब भगवान, भगवान की ही बात हो रही है। और भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। तो यही बात समझाने के लिए कि भगवान जो है, जितने भी व्यक्त ब्रह्मांड है, उनकी उत्पत्ति, उनकी स्थिति और उनका संहार, उसके समस्त कारणों के आदि कारण भगवान है। ठीक है, इसको भगवान भगवत गीता में भी पहले बोल चुके हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब चतुश्लोकी भगवत गीता में हम इस चीज को पढ़े हैं। फिर भगवान कहते हैं, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। ठीक है, अगर प्रश्न हो कि भगवान किस प्रकार से सर्वव्यापी हैं, सभी प्राणियों के उद्गम है, ये तो आप समझ रहे हो। ठीक है, सर्वव्यापी किस प्रकार से हैं भगवान? सर्वव्यापी अर्थात जो सब जगह व्याप्त है। आपके कमरे में भी भगवान है, यहाँ मेरे कमरे में भी भगवान है, हर हम में से जितने भी लोग हैं, हम सबके कमरे में भगवान है, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो किस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी, यदि ये प्रश्न हो तो इसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि इस जगत में जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो भगवान की परा और अपरा शक्ति का संयोग मात्र है। पराशक्ति अर्थात जो चिन्मय शक्ति है, अर्थात जीवात्मा, और अपरा शक्ति अर्थात जो भगवान की जड़ शक्ति है, प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति। जैसे मनुष्य का शरीर है, तो ये जो भौतिक शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये अपरा शक्ति है, लेकिन जो आत्मा है वो पराशक्ति है। तो सब कुछ इनका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दो शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। जैसे सूर्य है, आप देख सकते हैं, सूर्य, सूर्य की शक्ति क्या है? उसके द्वारा निकलने वाली रोशनी। ठीक है, तो सूर्य अपनी रोशनी के द्वारा सर्वव्यापी हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह उसकी रोशनी फैल जाती है ना। उसी प्रकार से भगवान की जो शक्तियां हैं, परा अपरा शक्ति, ये सब सब ब्रह्मांड में सब जगह फैले हुए हैं, उसके द्वारा भगवान जो है सर्वव्यापी हैं। और एक और भी बताया गया था, परमात्मा के स्वरूप में भी भगवान जो है सभी जीव के हृदय में रहते हैं और प्रत्येक अणु में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से भी वो सर्वव्यापी हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। ठीक है, तो हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो भगवान की पूजा करे। वर्णाश्रम के कर्तव्य को बहुत अच्छे से करना और भगवान की पूजा नहीं करना, ये नरक का रास्ता है। समझ रहे हैं? ये सारा वर्णाश्रम सिस्टम ही इसलिए है ताकि भगवान इससे प्रसन्न हो। तो इसलिए हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि वो भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। ठीक है, हम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की अकेले पूजा नहीं करते हैं, श्रीमती राधिका रानी जी के साथ हम उनकी उपासना करते हैं। श्रीमती राधिका रानी जी उनकी अंतरंगा शक्ति हैं। ठीक है, उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति अर्थात ये जो माया शक्ति है, ये जो भौतिक जगत है, ये उनकी अंतरंगा शक्ति की छाया है, विकृत प्रतिबिंब। समझ रहे हैं इस चीज को? बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है,
लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखो, बहिरंगा शक्ति अर्थात आपको ये जो जितने भी भौतिक देह दिखाई दे रहे हैं, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बैल, गाय, मनुष्य, पेड़ पौधे, स्थावर जंगम दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो भौतिक है, ठीक है, लेकिन उन सब के भीतर परमात्मा जी जो हैं अवस्थित हैं। प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा अवस्थित है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में कहते हैं भगवान, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। ठीक है, तो भगवान वहां पर बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में अवस्थित हूँ। इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं, सबके हृदय में स्थित हैं। तो बहिरंगा पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। इस प्रकार से भगवान सर्वव्यापी हैं। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है। स्पष्ट है ये, चाहे कोई देवता क्यों ना हो, ठीक है, उनके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान रहते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक घटना का स्मरण हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के बहुत महान भक्त जड़ भरत जी का वर्णन है। जड़ भरत जी कौन थे? पहले जो ऋषभ देव के पुत्र हैं, अपना सारा राजपाट छोड़ करके वो जंगल में जाते हैं। वहां वो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, लेकिन एक हिरण की आसक्ति के कारण अंतकाल में वो हिरण का स्मरण करते हुए देह त्यागते हैं। तो उनको अगला देह जो है वो हिरण का प्राप्त होता है। हिरण के देह में भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म की पूरी स्मृति होती है, तो उनको अपनी भूल याद होती है और वो भगवान का स्मरण करते हैं। उनका स्मरण करते करते ताजे पत्ते नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं, अर्थात वैराग्य धारण करते हैं। अगले जन्म में उनको एक शरीर प्राप्त होता है जिसमें उनको जड़ भरत बोला जाता है। जड़ भरत, ठीक है। उस रूप में क्या होता है, वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको कुछ नहीं आता है। न वो बोलते थे, न उन्होंने अपने पिता से कुछ, उनके पिता उनको बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। उनके पिता ब्राह्मण होते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं, ठीक है, तो जड़ बने रहते हैं। उस अवस्था में होता क्या है, एक दिन वो रात में खेत की पहरेदारी कर रहे होते हैं। उनके भाई उनको खेत की पहरेदारी करने के लिए लगाते हैं। तो वहां पर कुछ जो है डाकू वहां से गुजर रहे होते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में होते हैं जिसकी वो बलि दे सकें महाकाली को। तो वो क्या करते हैं, उनको जड़ भरत जी दिखाई देते हैं, तो उनको पकड़ करके वो ले जाते हैं भद्रकाली के पास उनके बलि के लिए। तो अब यहाँ पर वो लोग पूजा करना शुरू करते हैं भद्रकाली की, और बलि के लिए जड़ भरत जी को जो है उन्होंने नियुक्त किया है बलि चढ़ाएंगे करके। तो भद्रकाली जो है वो तो भगवान की सेविका है। तो वो जब देखती हैं कि ये जो मेरे अनुयायी हैं ये तो भगवान के भक्त को लेकर आए हैं, तो बहुत क्रोधित होती हैं और वो जो प्रतिमा से बाहर निकल आती हैं और जो उनकी पूजा कर रहे होते हैं उन्हीं का वध कर देती हैं। और जो जड़ भरत जी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करती हैं। उस प्रसंग में आचार्य बताते हैं कि देखो यहाँ पर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, ठीक है। फिर आचार्य प्रश्न उठाते हैं, रक्षा तो भद्रकाली माता ने किया ना, तो ये क्यों कह रहे हैं कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, ये क्यों कह रहे हैं? तो आचार्य बताते हैं वहां पर टीका में कि देखो भगवान सभी के हृदय में है, देवी देवताओं के हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। तो उन्होंने देवी को प्रेरित किया कि वो मेरा भक्त है, उनकी जाके रक्षा करो। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है जड़ भरत जी की रक्षा की और उन दुष्टों को दुष्टों का वध कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान जो है सर्वस्त समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा, सभी के हृदय में वो परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। आपके भी, मेरे भी, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश अंश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। ठीक है, हम इस भौतिक जगत के नहीं हैं, यहाँ हमारा किसी से संबंध नहीं है। हमारा वास्तविक संबंध भगवान से है, हम उनके भिन्नांश हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें, भगवान की सेवा करें। ठीक है, अगर भगवान हमको सहयोग नहीं करे तो हम इस जगत में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम सांस ले पा रहे हैं, इस शरीर का प्रयोग कर पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो हमारी सहायता कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। बहुत सुंदर ढंग से प्रभुपाद जी कहते हैं व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कृष्ण भावनामृत को अपनाना चाहिए, उसको सीखे कि कृष्ण भावनामृत में किस प्रकार कार्य करता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करेगा तो
उसको सिद्धि प्राप्त होगी, मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त होगी। यही श्लोक में संस्तुत किया गया है। अर्थात वो विधि क्या है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के कर्तव्य को करे और उसको बंधन नहीं लगे? वो ये है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म को करे, लेकिन भगवान की उपासना करते हुए, भगवान की प्रसन्नता हेतु उसको करे। ऐसा करेगा तो उसको बंधन नहीं लगेगा। अर्थात वो कृष्ण भावनामृत कर्म करेगा तो उसको बंधन नहीं लगेगा। ठीक है, जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में सीखा था। तो कर्म करना है। कर्म, विकर्म और अकर्म, तीन चीजें होती हैं। कर्म अर्थात सकाम कर्म, व्यक्ति कर्म कर रहा है लेकिन बदले में कुछ भौतिक फल की इच्छा रखता है। ठीक है, सकाम कर्म करेगा तो फंस जाएगा। विकर्म अर्थात शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना। वो भगवान ने नहीं कहा, क्योंकि भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि तुम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इस प्रकार से शास्त्र का प्रमाण लेकर के कार्य और अकार्य को जानते हुए तुम सही कर्म करो, शास्त्र के अनुसार चलो, इसको बोल चुके हैं। तो विकर्म नहीं करना है तो क्या करना? अकर्म करना है। अपने कर्तव्य, अपने कर्म को करना है, इसका फल भगवान को अर्पित करना है, भगवान की उपासना करनी, भगवान की भक्ति करनी है, कृष्ण भावनामृत कर्म करने। ऐसा करेगा तो व्यक्ति को बंधन नहीं लगेगा। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। आगे और इस पर चर्चा चलेगी आने वाले श्लोकों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। भगवत गीता की जय, जय रामाचार्य ठाकुर की जय, धाम वृंदावन की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, हनुमान जयंती की जय, जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। हनुमान जयंती एक्चुअली आज है।